अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम चैप्टर जो है 8 क्लास 11th इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट बच्चे हमारे पास है जो कि अभी पोलराइज्ड नहीं है। ये जो मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी हमें दी हुई है आई नॉट। ओके, तो इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, यानी उसकी इनिशियल इंटेंसिटी, और वो हमें कितनी दी हुई है, आई नॉट। इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजिंग शीट, यहाँ पे एक शीट पड़ी है उसके ऊपर इंसिडेंट करती है। ओके, और फिर वो कहता है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड। यानी हमारे पास अब देखो बच्चे, एक तो ये ट्रांसमिट हो जाएगी, ये ट्रांसमिट हो जाएगी। ओके, ये ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है और इसको हम नाम देते हैं, कोई भी आप इसको नाम दे लो, फॉर एग्जांपल आई पी का आप नाम दे लो, ठीक है। और आई पी हमारे पास है जो लाइट ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिटेड लाइट। ओके, ये वो लाइट है जो ट्रांसमिट होगी। अब जो बाकी अब्जॉर्ब हो गई है, ओके, वो जो अब्जॉर्ब होगी अनट्रांसमिटेड, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ अनट्रांसमिटेड, आई एन, अनट्रांसमिटेड, यानी जो आगे पास नहीं की, उसकी इंटेंसिटी वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी। ओके, तो बड़े सिंपल सा टॉपिक है बच्चे, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, जो ट्रांसमिटेड होती है वो ओरिजिनल इंटेंसिटी का हाफ होती है। ओके, तो जो आई पी है यानी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, वो होती है आई नॉट ओवर टू, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल आ रही है आई नॉट, उसको हाफ कर दो तो ये बनती है आई पी, और ये आ रही है आई नॉट। अब हमने फाइंड करनी है ये वाली, जिसको मैंने नाम दिया है अन ट्रांसमिटेड, और इसको नाम किसका दिया है, आई एन का। तो बच्चे सिंपल है, तो जो हमारे पास आई एन होगा वो ओरिजिनल में से हम ये माइनस कर देंगे आई नॉट ओवर टू। तो आप इसको माइनस करो, एलसीएम आ जाएगा टू, तो ये बनेगा टू आई नॉट माइनस आई नॉट, तो बच्चे ये आ जाएगा आई नॉट ओवर टू, यानी बाकी भी हाफ बचेगी। सिंपल है, अगर ये 100% है तो ये 50% है, तो ये भी कितना होगा, 50%। इसी तरह बच्चे ये भी आई नॉट ओवर टू होगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। आगे बच्चे हम सॉल्व करते हैं इसको, नेक्स्ट को कहता है एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम पास थ्रू अ पोलराइजर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी थीटा जो है वो है 45 डिग्री। आगे वो कहता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो ट्रांसमिट हुई उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल इंटेंसिटी यानी आई नॉट बच्चे में दी हुई है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आई बच्चों हमने क्या करना है, फाइंड। तो आई फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है जिसे हम मैल्यूस लॉ भी बोलते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट और कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर दो 100, कॉस जो हमारे पास आएगा वो आएगा 45 डिग्री। ओके, अगर आपको याद हो बच्चे, हमने पढ़ा हुआ है कॉस 45 होता है 1/√2 और उसका स्केयर ले लेना है। तो ये बच्चे हमारे पास आएगा 100/2, क्योंकि स्केयर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 वाट पर मीटर स्केयर। तो इस तरह बच्चे हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी आ जाती है 50 वाट पर मीटर स्केयर। बड़े सिंपल सा हमारा ये दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। अ लाइट वेव पास थ्रू अ पोलराइजर व्हेन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड एट 30 डिग्री, जो एंगल है हमारे पास वो कितना है, 30 डिग्री, जिसके साथ वो अलाइन है। यानी हमारे पास ये है प्लेन और ये पोलराइजर है, और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाइन किया हुआ वो कितने पे किया हुआ है, 30 डिग्री पे, यानी हमारा जो पोलराइजर है वो 30 डिग्री पे है। तो ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट वो कहता है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 10 यूनिट्स, यानी एम्पलीट्यूड ए नॉट वो है 10 यूनिट्स। ओके, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पासिंग थ्रू द पोलराइजर, वो जो इंटेंसिटी पोलराइजर से पास करेगी उसकी इंटेंसिटी हमने क्या करनी है, फाइंड। यानी हमारे पास ये लाइट आ रही है, ओके, और हमने पोलराइजर को 30 डिग्री पे प्लेस किया हुआ है। ओके, तो जो यहाँ से आगे एम्पलीट्यूड आएगा वो हमने क्या करना है, फाइंड। तो बच्चे हमने वैल्यू सलाम में पढ़ा है कि ए इज इक्वल टू होता है ए नॉट कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें 10 और कॉस क्या आएगा 30, तो हमारे पास
ए इज इक्वल आ जाएगा 10 और कॉस 30 होता है √3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे 2 इससे कैंसिल 5, तो ये हमारे पास आता है 8.66 यूनिट्स। तो ये बड़े सिंपल सा हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है एक सिंपल से फार्मूले से। अगर मैं मज़ीद आगे चलूँ तो बच्चे हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है व्हाट एंगल इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन द, कितना एंगल हमें चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला है, हमें कितना एंगल चाहिए एंड पोलराइड लाइट एंड एक्सिस ऑफ पोलराइड टू रिड्यूस इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी कम हो जाए 85%। यानी इनिशियल इंटेंसिटी जो हमारे पास है बच्चे, इनिशियल इंटेंसिटी वो आपको पता है हमारे पास होती है I0, ओके। और कितनी इंटेंसिटी कम हो जाए 85%। तो हमारे पास जो नई इंटेंसिटी होगी, न्यू इंटेंसिटी, वो ओरिजिनल इंटेंसिटी से 85% कम हो जाए, ओके। सॉरी 80 मैंने लिख दिया, 85% कम हो जाए। तो इसको माइनस करना है, इसका 80% को माइनस करना है। तो अगर आप इसको माइनस करो I0 माइनस 80% का मतलब है 80/100 I0, ओके। तो बच्चे इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बनता है I0 माइनस 0.85 I0। तो बच्चे जो हमारे पास नई इंटेंसिटी I आती है वो सिंपल होगी हमारे पास 0.15 I0। ये हमारे पास नई इंटेंसिटी आ गई। तो अब हम चाहिए एंगल चाहिए। तो बच्चे आपने फार्मूला पढ़ा है I इज इक्वल होता है I0 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करा, I की वैल्यू बनती है 0.15 I0 इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 से I0 क्या हो गया कैंसल, तो ये आ गया 0.15 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चे पहले दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, ये कट जाएगा, तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा 0.15 का अंडर रूट, ओके। तो बच्चे आप इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 0.39। अगर मुझे थीटा चाहिए बच्चे तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.39। आप इसको सॉल्व करोगे, शिफ्ट कॉस दबा के कैलकुलेटर पे, ये बनेगा 67.5 डिग्री। इस तरह बच्चे ये सिंपल सा हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं मज़ीद, और ये थोड़ा सा मज़ीद अंडरस्टैंड करने वाला है। तो आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास वो कहता है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट है और उसकी इंटेंसिटी हमें दी हुई है, यानी I0 हमें दी हुई है 15 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंसिडेंट ऑन अ पोलराइज, यानी हमारे पास ये इंटेंसिटी है अनपोलराइज्ड लाइट की, और ये पोलराइज के ऊपर टकराती है। द फर्स्ट पोलराइज्ड हैज़ एंगल, यानी वो जो ये नॉर्मल होता है और उसके साथ जो पहला पोलराइजर है वो एंगल बना रहा है 50 डिग्री। तो बच्चे θ1 जो हमें दिया हुआ है वो है 50 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, यानी वर्टिकल के साथ वो 50 डिग्री बना रहा है। द सेकंड पोलराइजर हैज़ इट ट्रांसमिशन एंगल 20 डिग्री विद, अब जो सेकंड है मैं वाइट से बना रहा हूँ, ये सेकंड है वो 20 डिग्री पे है वर्टिकल के साथ। मतलब ये इस तरह है कि एक बना रहा है 50 डिग्री, ओके ये, और जो दूसरा है बच्चे वो बना रहा है 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा एंगल जिसको मैं θ2 का नाम दे रहा हूँ वो है 20 डिग्री। आगे चलते हैं, वो कहता है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिटवीन टू बोथ फिल्टर्स, यानी इन दो के दरमियान जो इंटेंसिटी है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी हमने क्या करनी है, फाइंड इन दोनों के दरमियान। तो बच्चे पहली चीज़ तो जब इन दोनों के दरमियान मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, आगे एक फ़िल्टर ये पड़ा है और एक फ़िल्टर ये पड़ा है, ये 50 डिग्री बना रहा है और ये कितना बना रहा है 20 डिग्री। तो यहाँ से लाइट गुजरेगी और इन दोनों के दरमियान अगर हमने फाइंड करनी है तो इन दोनों के दरमियान जो लाइट इंटेंसिटी आ रही है वो यहाँ पे क्या होती है 100% और यहाँ पे क्या हो जाएगी 50%। तो ये 50% इन दोनों के दरमियान कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है ये हमने क्या करना है फाइंड। तो पहली चीज़ जो हमें इंटेंसिटी जहाँ पे हमने फाइंड करनी है वो उसका नाम रख रहा हूँ I1। और I1 आपको पता है कि जब एक पोलराइजर में से गुजरती है तो ओरिजिनल का रह जाती है हाफ, ओके। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब 100% इंटेंसिटी पहले पोलराइजर में से पास होती है तो वो इंटेंसिटी रह जाती है 50%। तो वो 50% को हम यूँ लिखते हैं I0/√2 और इसको मैंने किसका नाम दिया है I1। अब हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है इन दो के दरमियान। देखो बच्चे हमारे पास मैं यहाँ पे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि एक एंगल 50 है
ये 50, ये बना रहा है 20 वर्टिकल के साथ, ये 20 और ये कितना है 50। तो इन दोनों के दरम्यान आपको पता है क्या होगा, 50 में से 20 को माइनस करो तो दोनों के दरम्यान कितना होगा 30। तो यहाँ पे जो एंगल हम दोनों के दरम्यान इंटेंसिटी फाइंड करने पुट करेंगे वो कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि वो कह रहा है दोनों के दरम्यान। देखो ना, आप अगर सवाल गौर से पढ़ो तो वो कह रहा है इंटेंसिटी फाइंड करो बिटवीन द बोथ फिल्टर्स, फिल्टर के दरम्यान। तो बच्चे इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, वो इंटेंसिटी होती है I2 और उसका फार्मूला होगा I0 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो जो हमारे पास इंटेंसिटी आती है वो होगी I1 मैंने बताया है कि वो होता है I0/2 और साथ आएगा कॉस स्क्वायर और थीटा आएगा 30 डिग्री। आप जानते हो I0 की वैल्यू है हमारे पास 15, तो ये आएगा 15/2 कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह क्या आएगा 30 डिग्री। इसको सॉल्व करें तो बच्चे हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 5.63 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों के दरमियान जो इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास गुजरने के बाद वो हमारे पास बचेगी 5.63 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह बच्चे ये हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। आगे अगर मैं चलूँ तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, टू पोलराइजर शीट है, पोलराइजिंग डायरेक्शन पैरेलल सो दैट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। अगर हमारे पास एक पोलराइज शीट ऐसी है दूसरी भी ऐसी है तो ज़ाहिर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी दोनों के दरमियान। जो हमारे पास है पैरेलल है तो एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगी। फिर कहता है थ्रू व्हाट एंगल मस्ट देयर शीट रोटेटेड इफ इंटेंसिटी मस्ट बी ड्रॉप टू हाफ। यानी अगर हमारे पास इंटेंसिटी हाफ हो जाए, यानी हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी मैं समझाता हूँ, हमारे पास है I0, ओके, और फाइनल इंटेंसिटी जो हो गई, फाइनल इंटेंसिटी वो बच्चे हमारे पास आ गई हाफ, यानी I0 का हाफ। ओके, वो कह रहा है कि इतनी होने में कितना एंगल पे हम इसको रखेंगे कि ये हाफ हो जाए। तो थीटा हमने फाइंड करना है, एंगल हमने क्या करना है फाइंड। सिंपल फार्मूला अगर मैं लिखूं तो वो होता है I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब बच्चे हमारे पास जो I है वो हो गया I0/2 और इधर आ गया I0 कॉस स्क्वायर थीटा। I0 से I0 कैंसिल, तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसका दोनों तरफ अंडर रूट लूँ तो बच्चे कॉस थीटा आएगा 1/√2। आपको पता है कि बच्चे थीटा है तो कॉस इधर जाके क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। तो बेटे जब हम कॉस इनवर्स 1/√2 निकालेंगे तो हमारे पास जो थीटा है उसका आंसर आएगा 45 डिग्री। अगर इतने एंगल पे होगी तो इंटेंसिटी I0 से रिड्यूस होके क्या बन जाएगी I0/2। ये बच्चे सिंपल सा हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो है वी विश टू यूज़ अ ग्लास प्लेट। याद रखना ग्लास यूज़ हो रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इन एयर एज अ पोलराइजर। फाइंड द पोलराइजिंग एंगल थीटा पी हमने फाइंड करना है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी यानी थीटा आर भी हमने क्या करना है फाइंड। दो चीज़ें हमसे उन्होंने रिक्वायर की हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ, जो हवा होती है एयर उसकी इंटेंसिटी होती है 1, सॉरी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ग्लास का है 1.5। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो बड़ा ही आसान सा स्टेप है, आप इसको देखें बच्चे। हमारे पास ओके, अब बच्चे हमें पता है कि जो tan थीटा p है वो होता है N2/N1। ये बच्चे पोलराइजिंग एंगल का फार्मूला है, इससे आप पोलराइजिंग एंगल फाइंड करते हैं। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, वो ये स्नेल्स लॉ से निकलता है N1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू N2 sin थीटा 2। इस फार्मूले की मदद से ये फार्मूला आता है, आप लोगों ने पढ़ा है। अब बच्चे हमें चाहिए थीटा p, तो थीटा p अगर हमें चाहिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स N2/N1। आप वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास थीटा p आ जाएगा tan इनवर्स 1.5/1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बेटे थीटा p जो है वो आ जाएगा 56.31 डिग्री। थीटा p आ गया पोलराइजिंग एंगल। ओके, थोड़ा समझा दो पोलराइजिंग एंगल क्या होता है। ये ग्लास है, किस एंगल पे, किस इंसिडेंट एंगल पे इसको फॉल करवाएं, ये थीटा p होता है, किस एंगल पे फॉल करवाएं कि हमारी जो लाइट है वो मैक्सिमम पोलराइज हो जाए।
मैक्सिमम लाइट क्या हो जाए, पोलराइज। ये एंगल कहलाता है पोलराइजिंग एंगल। तो ग्लास के केस में कितना एंगल है, 56.31 डिग्री। इतने एंगल पे अगर मैं लाइट को फॉल करवाता हूँ तो वो मैक्सिमम पोलराइज हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फाइंड करो। तो उसके लिए बच्चे हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, n1 sin थीटा p इज इक्वल टू n2 sin थीटा r। ओके बच्चे, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, n1 1 होता है, sin थीटा p अभी हमने निकाला है 56.3 और n2 1.5 है, और sin थीटा r हमने फाइंड करना है। अगर आप इसको देख के सॉल्व करें तो sin थीटा r जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.555। अगर मैं यहाँ से थीटा r की वैल्यू निकालता तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 0.555। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें बच्चे तो थीटा r की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 35 डिग्री। तो ये सिंपल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी हमारे पास ये लाइट है, ये आ रही है, ये नॉर्मल है, तो वो जो बेंड हो रही है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही है वो कितना होगा, 35 डिग्री होगा। और जो इंसिडेंट एंगल होगा यानी पोलराइजिंग एंगल होगा वो कितना होगा, 56.31। तो ग्लास से जो लाइट है वो पोलराइज हो जाएगी। आगे हम चलते हैं, बड़े सिंपल सा नेक्स्ट है। कहता है कि एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर कंप्लीटली पोलराइज्ड लॉज। तो इसके लिए आपको बच्चे एक काम करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमें पता है 1 होता है, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर मैं वाटर की बात करूँ तो याद रखना पड़ेगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। इसका यूनिट नहीं होता इसलिए साथ नहीं लिख रहा। और पोलराइजिंग एंगल हमने क्या करना है, फाइंड। तो आपको मैंने अभी बताया 2 स्टेप में न्यूमेरिकल हो जाएगा। टेन जो है थीटा पी वो होता है n2/n1। अगर मुझे थीटा पी चाहिए तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स n2/n1। तो ये बच्चे बनेगा थीटा पी इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1.33/1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53.06 डिग्री। हमारे पास पानी है और किस इंसिडेंट एंगल पे उसको फॉल करवाएं लाइट को कि पोलराइज हो जाए, तो याद रखना वो कितना होना चाहिए, 56.06 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 56.06 डिग्री, तो वो मैक्सिमम पोलराइज हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास 8.9 है, बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट on a stack of 4 polarizing sheet that are lined up so that correct direction of each is rotated by, यानी हर एक को रोटेट कर रहे हैं। यानी हमारे पास एक लाइट आ रही है अनपोलराइज्ड, मैं समझा देता हूँ। उसके आगे 4 शीटें पड़ी हैं, पहली 30 डिग्री बना रही है, दूसरी उसके साथ 30 डिग्री बना रही है, तीसरी उसके साथ 30 डिग्री बना रही है, इस तरह। ओके, यानी उसको हम रोटेट करवाई जा रहे हैं, सही है, प्रोसीडिंग शीट को। वट फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट बी ट्रांसमिटेड, यानी कितनी परसेंटेज जो है इस सब से गुजर के आगे जाएगी, इतनी रोटेशन से गुजरने के बाद कितनी परसेंटेज पास करेगी, वो परसेंटेज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमारे पास अगर मैं इसको डाटा लिखूँ तो वो बनता है नंबर ऑफ शीट्स। नंबर ऑफ शीट्स बच्चे हमारे पास कितनी है, 4। और दूसरा वो कहता है जो पोलराइजिंग एंगल है वो है 30 डिग्री। तो हमने इस तरह ये सारी इंटेंसिटीज फाइंड करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे। अकॉर्डिंग टू मैल्यूस लॉ के जो I1 होती है पहली इंटेंसिटी वो रह जाती है हाफ, यानी I0/2 रह जाती है। और इसी तरह बच्चे अगर मैं सेकंड निकालूं तो वो बनती है I1 जो इसका बचा है, बची कौन सी, I1 cos स्क्वायर थीटा। तो आप I1 की वैल्यू पुट करो I0/2 और cos स्क्वायर बच्चे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे बेटे तो हमारे पास आ जाएगा I0/2 और cos 30 होता है 3√/2 और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी बचेगी 3/8 I0। इसी तरह अगर बच्चे मैं I3 निकालता हूँ तो ये बनेगा I2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और I2 हमने निकाला है वो आया है 3/8 I0 और बाकी वही cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये बनेगा 3/8 I0 और वही चीज़ आ गई, इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो ये बेटे आएगा 3/8 I0 और साथ आ जाएगा 3/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 9/32I0। देखा बच्चे। इसी तरह अगर मैं चौथे की फाइंड करूँ तो वो आएगा I3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
तो 9/32 आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास बनती है 27/128 आई नॉट। और अगर बच्चे इसी की मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो परसेंटेज जो निकलेगी हमारे पास वो कुछ यूँ होगी कि जो आई नॉट है यानी I4/ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आएगा 27/128 आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट और मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा 100। इससे ये क्या हो गया कैंसिल। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 21%। इतनी इंटेंसिटी बचती है ओरिजिनल का जब हम 4 पोलराइजर लगाते हैं 30 डिग्री एंगल पे उनको रोटेट करते हुए। तो इस तरह बच्चे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और अगर आपके माइंड में आ रहा होगा ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि अगर आपके मार्क्स आए 100 में से 57 आए तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं 57/100 मल्टीप्लाइड बाई 100, इस तरह निकालते हैं ना। इसी तरह बच्चे हमारी जो रिमेनिंग आई वो आई 27/128 आई नॉट और ओरिजिनल थी आई नॉट, दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद बच्चे हमारे पास सेकंड लास्ट है पोलराइजर और एनालाइजर अलाइंड एट 60 डिग्री, यानी एंगल पोलराइजर और एनालाइजर के दरमियान है 60 डिग्री। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी इमर्ज, यानी I/आई नॉट जो फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी है वो हमने क्या करनी है फाइंड। तो बच्चे आई हम अगर निकालें तो वो होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला रट जाएगा, एक ही फार्मूले से लगे हुए इसको सॉल्व करने, तो ये बनेगा आई नॉट कॉस 60 स्क्वायर। ओके, तो ये बच्चे बनेगा आई नॉट, अगर मैं कॉस 60 की वैल्यू लिखूं बच्चे तो वो हमारे पास होती है 1/2 और इसका क्या ले लेना है स्क्वायर। तो ये बच्चे आ जाएगा आई नॉट ओवर 4, आई इज इक्वल टू आई नॉट ओवर 4। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन निकालूं बच्चे तो ये बनेगी आई ओवर आई नॉट, फ्रैक्शन निकाले ना हमने, तो आई ओवर आई नॉट यानी आई नॉट ओवर 4 ओवर आई नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1/4 और 1/4 यानी 1/4 भी इसको लिख सकते हैं, या इसको डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 0.25, इतनी फ्रैक्शन हमारे पास आएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट की, तो इफ़ ग्रेविटेशनल वेव्स है वेव लेंथ, लो बच्चे वेव लेंथ हमें दी है 3000 किलोमीटर, इसको मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ 3000 और किलो का मतलब होता है फिर 1000 मीटर। फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी एफ, हमने क्या फाइंड करना है फाइंड, और ग्रेविटेशन वेव की स्पीड उन्होंने कहा स्पीड ऑफ लाइट वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चे सिंपल फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ आएगा v ओवर लैम्डा और v हमारे पास है 3 ओके डिवाइडेड बाई लैम्डा हमारे पास ओके, ये दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 100 हर्ट्स, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये 3×10⁸ है। ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया बच्चे। इस तरह हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट हुए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।